ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक अगला सेशन चालू करेंगे, दैट इज IUPAC नोमेनक्लेचर। आइए, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए, बहुत ही आसान होता है कॉम्प्लेक्स को IUPAC नेम देना, बहुत ही आसान। छोटे छोटे 2 स्टेप होते हैं, ठीक। देखना बेटा, स्टेप नंबर 1, नेम ऑफ कैटायन इज written first, then name of anion। हम लोग सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और फिर हम लोग एनायन का नाम लिखते हैं। बेटा, ये कोई नई चीज आप नहीं सीख रहे। आप बताइए जरा, इसका नाम क्या करते हो? क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड या क्लोराइड सोडियम? हम लोग जब भी नाम बोलते, इधर दे जाओ, जब भी हम लोग नाम पहले लिखते हैं हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है और एनायन का नाम बाद। तो यही फंडा हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर भी लगाते हैं कि पहले कैटायन का नाम होगा और फिर एनायन का नाम होगा, राइट। स्टेप नंबर 2, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? बड़ा ब्रैकेट। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर? बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो भी मालपानी है वो सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत है, और बड़े ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी है वो काउंटर आयन है, राइट। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर name of ligand is written first, then name of center matter। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात आती है तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है और मेटल का नाम बाद में लिखा जाता है, ठीक। अच्छा सुनना बेटा, जब भी हम लोग सेंटर मेटल का नाम लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, सेंटर मेटल के ब्रैकेट में हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं इन रोमन। इसमें चार्ज का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ रोमन में नंबर लिख देते हैं। जैसे किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर आया +2 तो उसके नाम के आगे ब्रैकेट लगाएंगे और रोमन में क्या लिख देंगे? 2। क्लियर? तो ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन, राइट। आइए, आज की जो क्लास है पूरा IUPAC को समर्पित है। कल की क्लास और परसों की क्लास में बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वर्नर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 2 क्लास तो में चलेगा। तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, चौथी क्लास हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और 5वीं क्लास हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने पहले ही बोला था 7 लेक्चर्स में खत्म होगा। अब देखो, तो बहुत ही आसान है नाम करना। पहले कैटायन का नाम करेंगे फिर एनायन का नाम करेंगे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का नाम होगा फिर सेंटर मेटल का नाम होगा। सुनना, जैसे जिसने ये समझ लिया उसका खेल खत्म हो गया बच्चों। बस एग्जाम्पल जरा फील करना सब लोग। मैंने कहा मेरे भाई मुझे इसका नाम करना है, पूरी क्लास बोलेगी कैटायन यहां पे काउंटर आयन है, इक्वल एंड अपोजिट यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोलो, हम लोग पहले नाम करते हैं कैटायन का, इसका मतलब इसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, ठीक। फिर नाम लिखा जाएगा
कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। जैसे ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहुंचे, स्टेप नंबर 2 याद आ गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम लिखा जाएगा लिगेंड का और फिर नाम लिखा जाएगा सेंटर मेटल का। बोलो हाय ना। तो अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम करेंगे, व्हाट इज द सीक्वेंस? पहले पोटेशियम का नाम आएगा, फिर साइनाइड का नाम आएगा, फिर आयरन का नाम आएगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया? सबको सब कुछ आ गया। ठीक, जरा अगला एग्जांपल देखना। मैंने अगला एग्जांपल पेश किया, हुजूर मुलाहिजा फरमाइएगा। बहुत बढ़िया, यही सीखे हो आजकल। ये देखा भाई, मेरे को इसका नाम करना था। हमारे स्टूडेंट जानते हैं काउंटर आयन सल्फेट है जो -2 होता है और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उर्वाल सर ने कहा था पहले नाम करते हैं कैटायन का। मैं कैटायन के पास जैसे ही गया मैंने देखा ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले नाम किसका लिखोगे? लिगेंड का, फिर नाम आएगा सेंटर मेटल का। जैसे ही आपने नाम लिखा कैटायन का नाम कंप्लीट हो गया, अब किसकी बारी आई? एनायन की। अब आपने इसका नाम लिख दिया। मतलब जब इस कॉम्प्लेक्स का आप नाम लिख रहे होंगे तो सबसे पहले अमोनिया का नाम आया होगा, फिर सेंटर मेटल कॉपर का नाम आया होगा और फिर सल्फेट का नाम आया होगा। क्या सहमत हो? सब लोग सहमत है? अभी नहीं सहमत, और देखते हैं। मैंने बेटा आपको ये दिया, जरा फील करिएगा। जरा फील करो सब लोग। मैंने आपको ये दिया PT NH3 का होल 4 और से ZnCl4। मेरी पूरी क्लास देखते ही समझ गई दिस इज कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। हाँ या ना? चार्ज निकालना सबको आता है? अब देखना, पोरवाल सर ने कहा था कि पहले नाम करते हैं कैटायन का, फिर नाम करते हैं एनायन का। हाँ या ना? हम कैटायन के पास गए, जैसे ही गए हमने देखा ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो पहले लिगेंड का नाम होगा, फिर मेटल का नाम होगा। हाँ या ना? कैटायन का नाम हो गया। अब हम एनायन के पास गए, हमने देखा एनायन भी साला क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो पहले नाम होगा लिगेंड का और फिर नाम होगा सेंटर मेटल। मतलब जब इस कॉम्प्लेक्स का आप नाम कर रहे होंगे तो सबसे पहले नाम आएगा अमोनिया का, फिर नाम आएगा प्लेटिनम का, फिर नाम आएगा क्लोरीन का और लास्ट में नाम आएगा जिंक। फीलिंग डेवलप हो गई? क्या ये 2 स्टेप क्लियर हो गए? अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर है तो आप बेफालतू में क्लास में बैठे हुए हैं, आप घर जाइए। आप किसी का भी आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं, राइट? तो क्या पढ़ना चाहोगे इसके आगे? औकात में आ जाओ, लिख लो। औकात पहचानेंगे बेटा, लिख लो। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बहुत ही आसान है, बिल्कुल जैसे हम लोग रबड़ी खाते हैं उतनी ही आसान है। मुंह में पानी ना आए। आज हम भी सोचे बंटवा दिया जाए, बंटवा दे बेटा। अभी अंकित को बुलाते हैं, खाना खा के आ जाएंगे, बुलाते बेस्ट। बस करो बस करो बस करो, जल्दी से लिख लो बेटा। ये नंबर मैं क्या डाल रहा हूं ये क्लियर हो रहे हैं आपको? तो लिखते लिखते सब लोग बोलेंगे, सबसे पहले नाम लिखते हैं कैटायन का, उसके बाद नाम लिखते हैं एनायन। एक पॉइंट ये हो गया। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का और फिर नाम लिखते हैं सेंटर मेटल का। दैट्स इट। अपने मन से करिए, 1 2 3 4 अपने मन से करिए। ठीक है। कल का लेक्चर पूरा क्लियर हो गया था। अच्छा बच्चों, एक बात और सुन लीजिए, ये जो प्रोग्राम है
ये आपका SW हो गया। क्या हो गया? SW। इसका मतलब ये नहीं करंट टॉपिक को छोड़ दिया, लंका लग जाएगी बेटा, लंका दहन हो जाएगा। ठीक है, करंट टॉपिक को हमें इतना समय देना है कि हम अपना जाके उसको जल्दी से रिवाइज कर ले बस। मतलब प्रेजेंट समय पर आपको 40% समय देना है करंट टॉपिक पर और 60 to 70% समय देना है पीछे के टॉपिक पर। क्लियर हुई मेरी बात? क्या आगे बढ़े? लिख लिया? अच्छा सुनना, जब आपको नेमिंग का तरीका समझ में आ जाता है तो अब हम लोग कुछ छोटे छोटे रूल्स पढ़ेंगे। इन रूल्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि जिसको आप साइनाइड बोलते हो आम भाषा में, जब इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो साइनाइड नहीं लिखते, कुछ और है, हमें आता है, कुछ और लिखते हैं। जिसको तुम आम भाषा में अमोनिया कहते हो, जब इसका IUPAC नाम करते हैं तो क्या लिखते हैं? मतलब रूल नंबर 1 में आप हमसे सीखेंगे लीगेंड के नाम क्या लिखे जाते हैं। उसी प्रकार से रूल नंबर 2 में आप हमसे सीखेंगे कि जिसको आप कहते हो आयरन, जब IUPAC नाम लिखते हैं तो इसको क्या लिखते हैं? आयरन लिखते हैं या फेरेट लिखते हैं? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो आइए कुछ छोटे छोटे रूल्स देखें कि लीगेंड का नाम कैसे लिखा जाता है, मेटल का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको बेटा हटा दें। तो आइए सबसे पहले पढ़ेंगे रूल नंबर 1। थैंक यू। ओके बेटा, अब तो नहीं लगाते ना तो अब दिक्कत होने लगती है, आंखों में बहुत तेज लगने लगता है। पहले कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, कमजोरी नहीं हुई है, अभी भी दौड़ लगाओगे तुम्हें हरा देंगे। क्या पापा कह रहे? अब पापा मत कहो यार, सुन ले, बोलो नहीं, बोलो नहीं है। रूल नंबर 1 है नेमिंग ऑफ लीगेंड। नेमिंग ऑफ लीगेंड, सुन ले बेटा। हम रूल नंबर 1 में आपको लीगेंड के नाम सिखाएंगे। ठीक, जैसे सबसे पहले हम आपको इसमें सिखाएंगे एनायनिक लीगेंड। आपको मालूम है लीगेंड भी 3 प्रकार के होते हैं ना, एनायनिक लीगेंड, कैटायनिक लीगेंड और नेम एंडिंग विद आइड। सुनना सब लोग बेटा, ऐसे एनायनिक लीगेंड जिनके नाम आइड पर खत्म होते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, जब इनका IUPAC नाम करते हैं ना तो आइड के ई को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओ से। बेटा बोलो किससे? ओ से। मतलब इनका IUPAC नाम हो जाता है आइडो। बेटा बोलो क्या? बेटा बोलो क्या? अब सुनना, ऐसा नहीं है कि सारे आइड का नाम आइडो हो जाता है। कुछ आइड ऐसे भी होते हैं जिनमें हम इस पूरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओ से। मतलब आइड की नेमिंग भी 2 है, ई को सब्स्टिट्यूट किया ओ से या फिर पूरे आइड को सब्स्टिट्यूट कर दिया ओ से। तो बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, हमने ट्रिक बना रखी है फासी। बेटा बोलो, बेटा बोलो फासी, फा डबल ए फासी। बस बस, फसी नहीं बोलेंगे, इट फासी, डबल एच डबल ए, कुत्तापन बंद करो। देखिए ये वो आइड है जिनका जब IUPAC नाम करते हैं तो आइडो कर देते हैं, सिर्फ ई को रिप्लेस करते हैं ओ से। जब देखिएगा फांसी में पी से बन गया, समझ तो गए होगे, फॉस्फाइड। बच्चों बोलो नहीं, लिखते रहो। फॉस्फाइड में सिंबल भी लिख दे रहा हूं ताकि किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम है तो पता कर जाए। फॉस्फाइड, तो इसका जब आप IUPAC नेम लिखेंगे तो आप नाम लिखेंगे फॉस्फाइडो, साथ में लिखिए। H से बेटा बना हाइड्राइड,
इसका जब आप IUPAC नाम लिखेंगे तो हाइड्राइडो, दूसरे H से बेटा बना हैलाइड। इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो हैलाइडो। जैसे क्लोराइड, क्लोराइडो, ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो, आयोडाइड, आयोडाइडो। ए से बेटा बन गया एमाइड, NH2 माइनस। इसका जब आप IUPAC नाम लिखेंगे एमाइडो, दूसरे ए से बन गया एजाइड। मैं नहीं बताऊंगा, सब बता चुका हूं। इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे एजाइडो। नाइट्राइड, इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे नाइट्राइडो। सल्फाइड, इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो सल्फाइडो। लास्ट में आई का मतलब क्या होगा? आयोडाइड? नहीं, आयोडाइड तो यहां निपट गया ना। इस आई का मतलब है इमाइड। तो इसका बच्चों IUPAC नाम लिखेंगे इमाइडो। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे किन आइड का नाम आइडो कर देते हैं। पोरवाल सर की लर्निंग ट्रिक है फासी। देख लो, 4 डंडे खींच दिए, बड़ा मुंह खोलेंगे, 2 बार H और 2 बार A निकलेगा। ठीक है। सिंबल भी मैंने छात्रों को याद करवा दिए और नाम भी लिखना सिखा दिया। ओके, पहला हम लोग सीख रहे हैं एनायनिक लिगेंड का नेमिंग, और उसमें भी पहला सीखा आइड वालों का आइडो लिख देते हैं। लर्निंग ट्रिक है फासी। ठीक, आप जानते हैं इस ट्रिक का फायदा क्या है? इनके अलावा जिनका नाम भी आइड पर खत्म हो, उनका पूरा आइड हटा के क्या लगा देना हो। ये इस ट्रिक का फायदा है। अब देखना, बिना लिखे पता ना, साइनाइड साइनो, ऑक्साइड ऑक्सो, पर ऑक्साइड पर ऑक्सो, हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोक्स। तो इनके अलावा जितने होंगे सबका आइड हटा के कर देना ओ। ठीक है, तो आइए अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ाएं। हैलाइड में जरा स्टार लगा लीजिए, अभी बताएंगे क्यों लगवाया। हैलाइड में जरा स्टार लगा लीजिए। बेटा अल्ताफ कर ऊपर सरकाई दे, सबने लिख लिया बच्चों, बोलो। सॉल्यूशन का लेक्चर अपलोड हो गया है, सॉरी लेक्चर कह रहे हैं QVS। 13 क्वेश्चन जो बताए थे कि आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, आप लोगों को क्लास में बता दिए थे, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। और रिमेनिंग क्वेश्चन का वीडियो मैं आज बना दूंगा। ठीक है, बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 22 क्वेश्चन पूछे हैं अभी, और इनका सॉल्यूशन के 22 क्वेश्चन और बताने हैं मुझको, जो मैं आज शाम को बना दूंगा। रात के 8-9 बजे तक आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों इनके अलावा सुना बेटा, इनके अलावा जो अदर आइड है, जब इनका नाम करेंगे तो इस पूरे आइड को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ओ से। ठीक है, जैसे आ जाइए, साइनाइड सिंबल में लिख दे रहा हूं CN-। क्या करोगे, इस पूरे आइड को आप O से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो
तो IUPAC नेमिंग बन जाएगी साइनो हाइड्रोक्साइड OH माइनस। जब आप इसका IUPAC नेम करेंगे तो इस आइड को आप O से सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोक्सो ऑक्साइड O-2। इस पूरे आइड को सब्स्टिट्यूट करेंगे O से ऑक्सो पर ऑक्साइड O2-2। इस पूरे आइड को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे O से पर ऑक्सो। सिमिलरली एक और लिख लो, सिंबल के लिए लिखवा दे रहे हैं सुपर ऑक्साइड, सिंबल बोलो O2-1। पूरे आइड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे O से। तो फांसी के अलावा जितने भी आइड वाले होंगे आप पूरे के पूरे आइड को O से सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक। हमारे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने हैलाइड में स्टार क्यों लगवाया। एक्चुअली बच्चों क्या है, हैलाइड जो है वो उस कैटेगरी में भी आता है और इस कैटेगरी में भी आता है। आप ई को हटा के भी ओ कर सकते हो हैलाइडो, और आप इस पूरे आइड को हटाकर भी लिख सकते हो हेलो। बहुत सी किताबें हेलो लिख देती हैं, बहुत सी किताबें हैलाइडो लिख देती हैं। हम किसकी बात मानेंगे? एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में पहले वाला लिखा है हैलाइडो। क्या लिखा है? हैलाइड। मतलब एनसीईआरटी ने हैलाइड को फांसी में रखा है। किस में रखा है? फांसी। लेकिन मेरा बताना इसलिए जरूरी था, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के नेम में हेलो लिखा है तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे, वो भी क्या है? सही। ठीक। पहला एनायनिक लिगेंड में पहला खत्म हुआ जिनके नाम आइड पर समाप्त होते हैं। रट गया सबको? आगे बढ़े, हटा दें इसको, इधर बताओ बच्चे, हटा दें। साइनाइड का सिंबल बोलिए, ऑक्साइड का बोलिए O-2, पर ऑक्साइड बोलिए O2-2, सुपर ऑक्साइड बोलिए O2-1। राइट। अच्छा, बता दिया कोई बेटा? ओके। चल, अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हमारे सामने कौन से एनायनिक लिगेंड आएंगे जिनके नेम खत्म हो रहे होंगे आइट या एट पर। नेम एंडिंग विद आइट या एट। बहुत ही आसान होता है। ये फांसी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? फांसी को फॉलो करते हैं। मतलब इनके ई को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओ से, सॉरी, ई को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ओ से, तो आइट बन जाता है आइटो और एट बन जाता है एटो। ठीक है। फांसी को फॉलो करते हैं, आइट बन जाएगा आइटो और एट बन जाएगा एटो। जैसे हमने बोला सल्फेट, द सिंबल ऑफ सल्फेट इज SO4-2। जब आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सल्फेटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा? सल्फेटो। नाइट्रेट NO3-, जब आप इसका लिखेंगे नाम नाइट्रेटो लिखेंगे
नाइट्राइट, जब इसका आप नाम लिखेंगे नाइट्राइटो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। सब लोग सहमत है? ओके, क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। बेटा व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बोला करो। DMG माइनस, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। नाम क्या लिखोगे? बोलो यार। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। बच्चों जानते हो मैंने इसके सिंबल को उस तरफ क्यों नहीं लिखा? एक्चुअली IUPAC कन्वेंशन ये भी कहता है कि जिन लीगेंड्स के सिंबल होते हैं आप उसके नाम की जगह उनके सिंबल भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में बंद करके, राइट? साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन DMG लिखेंगे, DMG माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस अंडरस्टूड है। ओके, जब भी किसी लीगेंड को लिखा जाता है तो सिंबल लिखा जाता है, चार्ज नहीं लिखा जाता है। चार्ज अंडरस्टूड होता है कि अगर कहीं पर DMG लिखा है देन इट इज अंडरस्टूड कि इट इज DMG माइनस। बच्चों सोच के बताना। हाँ, ये भी पूछ ले रहा। नाइट्रेट लिखोगे तो कैसे लिखोगे? NO3 माइनस नहीं लिखेंगे। चार्ज तो अंडरस्टूड होता है कि कहीं पर अगर NO3 लिखा हुआ है तो वो -1 ही होगा। ओके, तो जिनके एब्रीवेशन आपको मालूम होते हैं हम उनका एब्रीवेशन भी IUPAC नेमिंग में इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप लिखें डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो और चाहे उसकी जगह पे लिख दें DMG। ओके, बोलो। एसिटिल एसिटोनेट, एसिटिल एसिटोनेटो या ACAC। ऑक्जेलेट, बोला करो, या OX। चार्ज नहीं बोलेंगे, चार्ज अंडरस्टूड होता है बेटा, ठीक है? एक और लिख लो इसी के ऊपर, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो, लेट मत जाना, या फिर सिंबल लिख सकते हो OX। ओके, तो जिनके नाम आइट या एट पर खत्म होते हैं उनको आइटो या एटो कर देते हैं और जिनके एब्रीवेशन होते हैं उनका एब्रीवेशन लिख देते हैं। ओके, हटा दें इसको। ग्लाइसिनेट, बोलो ग्लाइसिनेटो, या फिर क्या लिख सकते हो GLY, -1 अंडरस्टूड है। अरे हटाना चाहेंगे इसको। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे जब एनायनिक लिगेंड के नाम हो गए तो दूसरा बेटा हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल लिगेंड। आपको याद होना चाहिए मेरी हेडिंग पढ़ी थी रूल नंबर 1 नेमिंग ऑफ लिगेंड, याद है? जिसमें मैंने पहला पढ़ाया एनायनिक लिगेंड। अब मैं दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, देखिए न्यूट्रल लिगेंड में बताना चाहूंगा देयर नेम रिटन एज सच। कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, जो इनके नाम होते हैं हम लोग वही लिख देते हैं। ओके, जैसे जरा इसको देखिए, क्या होता है इसका नाम? एथिलीन डाई एमीन। भैया दिल खोल के आप लिख दीजिए एथिलीन डाई एमीन, कोई टेंशन नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हम उनके एब्रीवेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई डाउट?
तो आप एथिलीन डायमीन पूरा भी लिख सकते हैं और उसके एब्रीवेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखिए व्हाट इज दिस, पेरिडीन। तो आप चाहें तो पेरिडीन लिख दें या उसका एब्रीवेशन बना दें PY। दिस इज यूरिया, आप लिख दें उसका नाम यूरिया। न्यूट्रल लिगेंड रिटेन एज सच। ओके बच्चों, इसका नाम बता पाओगे? और बता दोगे तो मुझे खुशी होगी, मैंने बहुत सिखाया है आपको। बोलो, क्या मैंने ऑर्गेनिक में नाम करना सिखाया है? हम किसी स्ट्रक्चर को सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में बदल लेते हैं, आया ना? अगर इसके फिनाइल को हटा के मैं H लगा दूं तो ये फॉस्फीन बन जाएगा। तो इसका नाम हो गया ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। न्यूट्रल लिगेंड है एज सच। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम हम लोग एज सच लिख देते हैं। ओके डाई एथिलीन ट्राइएमीन, वो भी तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो उसका भी नाम क्या लिख दोगे? डाई एथिलीन ट्राइएमीन। या फिर बना दोगे सॉल्ट सिंबल DIEN। कुछ याद आया? तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम वही लिख देते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक? एक्सेप्ट 4, कितनों को छोड़कर? 4 को छोड़। देखिए शिफ्ट कर दूं, सब लोग बोल दिया करो बेटा, शिफ्ट कर दें इसको। तो न्यूट्रल लिगेंड में आप लोगों ने देखा कि इनके नाम हम लोग एज सच लिख देते हैं एक्सेप्ट 4। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है एक्सेप्ट 4। 4 न्यूट्रल लिगेंड ऐसे हैं जिनके नाम बदलने पड़ते हैं। जैसे तुम लोग इसको क्या पढ़ते हो? वाटर। आम भाषा में क्या बोलते हैं? वाटर। लेकिन नाम लिखेंगे आप इसका अक्वा, AQUA, अक्वा। बोलिए मत प्लीज, है? जैसे NH3, आप लोग इसको पढ़ते हो अमोनिया, लेकिन इसका IUPAC में नाम होता है एमीन। और ध्यान रखिएगा डबल M बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डबल M। सिंगल M गलत माना जाता है। अमोनिया का IUPAC नेम होता है एमीन विद डबल M। क्या पढ़ते हो इसको आम भाषा में? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या पढ़ते हो? लेकिन IUPAC में नाम होता है कार्बोनिल, ठीक? इसे आम भाषा में पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, लेकिन IUPAC में नाम होता है नाइट्रोसिल। ओके तो एनायनिक लिगेंड के नाम आपने पढ़े, न्यूट्रल लिगेंड के नाम पढ़े। 4 लोगों के नाम बदले जाते हैं, अक्वा, एमीन, कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है? ए हो गया एनायनिक लिगेंड, बी हो गया न्यूट्रल। अब क्या बचा? कैटायनिक लिगेंड। हम लोग सी में आ गए, कैटायनिक लिगेंड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैटायनिक लिगेंड्स आर रेयर। मतलब रेयर के आगे भी हमने वेरी वेरी लगा दिया, लगाने की जरूरत नहीं है। रेयर का खुद ही मतलब होता है बहुत कम, फिर भी लगा दिया
क्योंकि इनकी जो पाए जाने की संभावना है बहुत कम होती है। कैटायनिक लिगेंड ना के बराबर होते हैं और बहुत कम कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें कैटायनिक लिगेंड होते हैं। आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि अक्सर कैटायनों के नाम ईएम पर खत्म होते हैं। किस पर? ईएम, IUM, ईएम। जैसे दिस इज नाइट्रोसिल, न्यूट्रल है, और जैसे ही प्लस लगाया ये कैटायनिक बन गया, नाम हो गया नाइट्रोसोनियम, या इसी का दूसरा नाम होता है नाइट्रोसाइलियम। नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसाइलियम NO2 प्लस, नाइट्रोनियम, बहुत रेयर होते हैं कैटायनिक लिगेंड। क्या मेरी क्लास इसको जानती है? हाइड्राजीन क्या होता है? मैंने इसको एक H+ देकर कैटायनिक लिगेंड में बदल दिया तो नाम हो गया हाइड्राजीनियम। नेम हो गया हाइड्राजीनियम। ओके, तो पहला रूल खत्म हुआ, नेमिंग ऑफ लिगेंड। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए रूल नंबर 2, आपको मैं बताना चाहूंगा, आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आप देखिएगा कैटायनिक लिगेंड में सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स है जिस पर नीट में हम लोग फोकस करते हैं, दैट इज ब्राउन रिंग। FeH2O का होल 5 NO SO4, और यहां पर ये जो NO होता है ये नाइट्रोसिल नहीं होता है, नाइट्रोसोनियम होता है, ब्राउन रिंग। मतलब कैटायनिक लिगेंड लिए हुए बहुत ही रेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक ये कॉम्प्लेक्स है जो आप लोग को दिमाग में रखना होता है, ब्राउन रिंग, और इसके अंदर एक कैटायनिक लिगेंड होता है नाइट्रोसोनियम। ओके, और भी बच्चों होते होंगे लेकिन हम लोग को उनसे खास मतलब नहीं होता है। रूल नंबर 1 बेटा खत्म हो चुका है। ठीक है, आइए आगे बढ़ना चाहेंगे, बढ़े, हटाना चाहेंगे इसको। अब हम लोग जा रहे हैं रूल नंबर 2 की तरफ। देखिए, पहला रूल आपने पढ़ा नेमिंग ऑफ लिगेंड। दूसरा रूल क्या है जरा लिखेंगे, if same ligand is repeated, then prefix di, tri, tetra, penta is used without deletion of vowel। जब एक लिगेंड कई बार आ जाता है तो हम लोग उसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं डाई ट्राई का। ये बिल्कुल वैसी ही बात है
जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आता था तो हम डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करते थे, वैसे बच्चों यहां पर भी होता है। जैसे मैंने इसको ले लिया, अब सब लोग अगर देखें तो यहां पे जो अक्वा है वो कितने बार आया? 5। तो क्या 5 बार अक्वा 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 लिखोगे का है? हम सीधे लिखेंगे, बोलो पेंटा अक्वा। बच्चों लास्ट लाइन फील करिए, 2 वॉवेल एक साथ आ गए ना, तो यूजली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वॉवेल को हटा देते थे, यहां पर किसी भी वॉवेल को डिलीट नहीं करते। पेंटा का ए भी रहेगा और अक्वा का ए भी रहेगा। इट इज पेंटा अक्वा। जैसे मैंने ये आपको दिया, आप देख सकते हैं क्लोरीन जो है ये रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हुआ है। डाई, चाहे क्लोरो लिख दो और चाहे क्लोराइडो लिख दो, दोनों बातें सही हैं। हैलाइड का हेलो भी करते हैं, हैलाइड का हैलाइडो भी करते हैं। इट इज डाई क्लोराइडो। समझ में आ गया? ठीक है। आइए, तो अगर सेम लिगेंड रिपीट होता है तो हम लोग प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं डाई ट्राई और टेट्रा। ठीक, अच्छा भाई लिख लीजिए। लिख लीजिए। शिफ्ट कर दूं बेटा इसको ऊपर, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा थोड़ा जल्दी लिखिए बेटा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। अब यहीं पर रूल नंबर 2 में एक पॉइंट और है, क्या सुनो जरा बेटा। कभी कभी हमारे पास कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है बोलो? एथिलीन डाई एन। आप अगर ध्यान से देखें तो इसके नाम में पहले से डाई आया हुआ है। अगर किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई आया है और उनकी संख्या 1 से ज्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा के स्थान पर बिस, ट्रिस और टेट्रा किस का इस्तेमाल करते हैं। बदतमीजी नहीं, में जूता लेके आ जाएंगे, पढ़ा रहे, रुक जाइए। जैसे यहां पर एथिलीन डाइमीन कितने हैं? 2। रूल के मुताबिक डाई लगाना चाहिए, लेकिन डाई पहले से उसके नाम में आ रहा है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिस। और बिस लगाने के बाद उसके नाम को ब्रैकेट में बंद करेंगे। बात क्लियर है? अगर मान लीजिए यहां पे 3 आ जाते हैं तो यहां पे ट्राई नहीं, हम लोग ट्रिस का इस्तेमाल करते और उसके नाम को ब्रैकेट में बंद करते। तो अगर कोई लिगेंड पहले से उसके नाम में डाई ट्राई आया हुआ है और उसकी संख्या 1 से ज्यादा है तो डाई के स्थान पर बिस, ट्राई के स्थान पे ट्रिस और टेट्रा के स्थान पर टेट्रा किसका इस्तेमाल कर दे। क्लियर? तो एक नोट है, ये इसी में लिख लीजिए। लिखिए, रूल नंबर 2 में ही लिखना है। इफ वर्ड डाई ट्राई is already present in name of ligand, then we use
then we use prefix bis, tris, tetrakis and so on. Okay? जैसे समझने के लिए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे ये लिया, देखो बेटा, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। इसका नाम होता है IUPAC में क्लोराइडो, तो इसमें डाई लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका नाम होता है एथिलीन डाई एमी, इसके नाम में डाई आ गया है तो डाई नहीं लगाएंगे, बिस का इस्तेमाल करेंगे। राइट? तो इसका बच्चों आप नाम लिखेंगे बिस और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, चाहे पूरा नाम लिख दीजिए और चाहे सिंबल बना दीजिए EN। ओके? इसके नाम में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें हम लोग अभी भी लिखेंगे डाई क्लोराइडो। ओके हो रही बात? क्लियर? और देखते हैं, मैंने आपको ये दिया, शायद किसी बच्चों को याद आ जाए, विल्किंसंस कैटालिस्ट, होमोजेनस कैटालिस्ट, विल्किंसंस कैटालिस्ट, क्योंकि इसकी स्टेट होती है गैसियस। क्या होती है? अब देखो बेटा, इसका नाम आपको मालूम है ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। अब देखना, इस लीगेंड के नाम में ट्राई पहले से आ गया, बोलो, और ये कितने उपस्थित है? 3, तो ट्राई के स्थान पर ट्रिस। इसका जब आप नाम लिखेंगे तो ट्रिस लिखेंगे क्योंकि 3 बार है, और फिर इसका नाम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। ओके? रूल नंबर 2 चल रहा है, जब कोई लीगेंड रिपीट होता है तो हम प्रीफिक्स लेते हैं डाई ट्राई को, लेकिन अगर उसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई का इस्तेमाल है तो बिस ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इसको जानते हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनिल, डू यू रिमेंबर? कल ही तो पढ़ाया प्रभु, साइक्लोपेंटा डाइइनिल, अभी भी लिखवाया था। तो इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाइइनिल। नाम में डाई आ गया तो 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे, बोलो बच्चों, बिस का इस्तेमाल करेंगे और नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे साइक्लोपेंटा डाइइनिल, बिस साइक्लोपेंटा डाइइनिल। राइट? बड़ी प्यारी प्यारी बातें आपने पढ़ ली। सर आप हैं ही इतने प्यारे, क्या करें? आओ वाले बात मत बोलो, अभी मेरा मन पढ़ाने में लग रहा है। रूल नंबर 2। अरे कैसे हंस रहे हो? कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं बेटा? बताइए, गर्मियों में गर्म पानी, आइए बोलो नहीं, हटा दे इसको। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 लिखेंगे,
if number of, आवाज नहीं, if number of different types ligand are present, if number of different type ligands are present, then their name is written alphabetically. ये तो तुम लोग ऑर्गेनिक से भी जानते हो, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनके नाम कैसे लिखते हो? अल्फाबेटिकली। जब एक से ज्यादा लीगेंड होते हैं तो उनके नाम भी हम लोग लिखते हैं अल्फाबेटिकली। ओके, जैसे आइए, तुम लोग ऑर्गेनिक से ये बात जानते हो, जब सब्स्टिट्यूएंट के अल्फाबेट कंपेयर करते हैं तो डाई ट्राई के लेटर्स कंपैरिजन में यूज नहीं होते। इसका नाम है क्लोराइडो, सी से शुरू होता है। इसका नाम है ब्रोमाइडो, बी से शुरू होता है। और इसका नाम है आयोडाइडो, आई से शुरू होता है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले है बी, तो नाम होगा, पहले लिखोगे ब्रोमाइडो, फिर बोलो डाइक्लोराइडो, फिर बोलो आयोडाइडो। जब एक से ज्यादा लीगेंड्स होते हैं तो हम लोग उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। बेटा बोलो किस में लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्लियर है? क्लियर बेटा बताओ। मैं आपको दे दूं, मान लो कुछ भी दे देते हैं, ये दे दे, ये दे दे। Cl का नाम क्लोराइडो, वाटर का नाम बोलो बे एक्वा। अल्फाबेट में पहले कौन आता है? बोलो ए आता है, तो ट्राई एक्वा, ट्राई क्लोरो बोलो या क्लोराइडो बोलो। डाई ट्राई के लेटर कभी कंपैरिजन में यूज नहीं किए जाते हैं। जो लीगेंड का नाम होता है सिर्फ नाम से कंपैरिजन किया जाता है कि अल्फाबेट में पहले कौन है और बाद में कौन। ब्रोमाइडो का बी सबसे पहले है, उसके बाद क्लोराइडो का सी है, उसके बाद आयोडाइडो का आई है। पहले एक्वा का ए है और फिर क्लोराइडो का सी है। बड़ा क्लियर हो गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्लियर हो गया? हटा दें, हटा दें इसको, हटा दें बेटा। क्लियर हो गया? लास्ट रूल बेटा हम लोग देखेंगे और खेल खत्म। आप ध्यान से देखिए, मैं 3 रूल आपको पढ़ा चुका हूं और तीनों रूल्स में लीगेंड की चर्चा हुई है। पहले में नेमिंग ऑफ लीगेंड, दूसरे में लीगेंड के आगे डाई ट्राई और बिस्ट्रिस, तीसरे में लीगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चर्चा अभी तक किसकी हुई है? लीगेंड। चौथे रूल में हम चर्चा करेंगे नेमिंग ऑफ मेटल। बेटा बोलो किसकी? नेमिंग ऑफ सेंटर मेटल। देखो ये बात मैं तुम्हें आधे घंटे पहले ही बता चुका हूं कि सेंटर मेटल का जब भी नाम लिखते हैं उसके ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, सबको मालूम है। अब इसका नाम लिखते क्या है? देखिए
बच्चों, सेंटर मेटल का नाम तुम क्या लिखोगे ये डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या है। मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक, सुनना, इफ कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, बच्चों ध्यान देना, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम एज सच लिख देते हैं। नेम ऑफ मेटल इज रिटन, बोलो, एज सच। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या न्यूट्रल है तो हम लोग मेटल का नाम एज सच लिख देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? क्या पढ़ते हो इसको? आयरन। नाम क्या लिख दोगे? आयरन। क्या पढ़ते हो इसको? सिल्वर। नाम क्या लिख दोगे? सिल्वर। क्या लिख दोगे? इसको क्या पढ़ते हो? निकिल। नाम क्या लिख दोगे? निकिल। KEL। तो अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम वही लिख देते हैं जो होता है। Fe आयरन, Ag सिल्वर, Ni निकल, Co कोबाल्ट, Hg मरकरी, जो नाम होता है हम वही लिख देते हैं। राइट, अच्छा भाई। नेक्स्ट, तो कैटायनिक या न्यूट्रल में तो वही नाम लिख देते हैं जो नाम उसका होता है। तो बात करें एनायनिक में क्या होगा? इफ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, देन name of metal is ends with 8। तो मेटल का जो नाम होता है वो 8 पर खत्म करते हैं। बेटा बोलो किस पर? 8 पर। जैसे इसका नाम पढ़ते थे निकिल, तो अब बोलेंगे निकिलेट। क्या बोलेंगे बेटा? निकिलेट। Ag सिल्वरेट मेन कर देना कि सिल्वर मेल लगा सिल्वरेट। इसको लैटिन में अर्जेंटेट, तो अर्जेंटेट लिखेंगे यहां पर, लैटिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सिल्वरेट ना कर देना, अर्जेंटेट। Fe आयरनेट नहीं, फेरेट। कोबाल्ट कोबाल्टेट, जिंक जिंकेट। क्लियर? सिल्वर और आयरन में ध्यान रखना, सिल्वरेट या आयरनेट नहीं होगा, अर्जेंटेट और फेरेट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अक्सर बच्चे ये चीज भूल जाते हैं अक्सर कि कैटायनिक वाले में 8 लगाते थे कि एनायनिक वाले में 8 लगा। ये बच्चा भूलता है, तो याद नहीं हुआ? A फॉर एनायनिक, A फॉर A। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा स्वरों, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो हम लोग नाम में 8 लगाएंगे। तो एनायनिक में लगाते हैं 8, तो न्यूट्रल और कैटायनिक में लिख देते हैं एज इट इज।
क्लियर हो गया? पक्का? अच्छा, सारे रूल्स आईयूपीएसी सिस्टम के क्या होते हैं? खत्म। ठीक, 2 मिनट आपको दे रहे हैं सिर्फ, जल्दी से देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर दो, तो बुलवाओ मत बेटा ज्यादा। जल्दी से सारे रूल सरसरी निगाहों से रिवाइज करिए। बड़ा पानी गर्म करा के ले आओ, इसको ले जाओ। जल्दी से रिवाइज करेंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? इस जोन से ज्यादा आवाज आ रही है बेटा? ओके, तो बेटा देखिए, कॉम्प्लेक्स का नाम करना बहुत आसान होता है। पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर सेंटर मेटल का नाम लिखते हैं विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमेरल इन ब्रैकेट। कुछ रूल्स पढ़े, लिगेंड के नाम कैसे करते हैं। फांसी वाले का आइड का आइडो हो जाएगा, बाकी के आइड को हटा के ओ कर देंगे। आइट और एट का आइटो या एटो हो जाएगा। न्यूट्रल लिगेंड एज सच एक्सेप्ट फॉर अक्वा एमीन कार्बोनिल नाइट्रोसिन। रिपीट हुए तो डाइट्राई, डाइट्राई नाम में हुआ तो बिस्ट्रिस, एक से ज्यादा हुए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ तो मेटल में 8 लगाएंगे और कैटायनिक या न्यूट्रल हुआ तो एज सच लिख देंगे। ये देखिए 1 मिनट के रूल थे। 3 क्वेश्चन पहले मैं करूंगा, आप उसको देखेंगे, फिर आगे के 5-6 सवाल आप लोग करेंगे।
तैयार है मेरी क्लास? नजरें सामने। सबसे पहले बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल ले लिया, K3Al C2O4 का होल ट्राइस। आइए, सब लोग देख रहे हैं काउंटर आयन पर प्लस चार्ज है। अगर काउंटर आयन पे प्लस होगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव होगा। प्लस का 3 है तो माइनस का 3 होगा। बच्चों एक बात और बता दें, एनसीईआरटी में लिखा, बड़ी छोटी बात है। एनसीईआरटी कहती है जब ये चार्ज लगाएं आप, बड़े ब्रैकेट के ऊपर जब आप चार्ज लगाएं तो नंबर पहले लिखेंगे, साइन बाद में लिखेंगे। मतलब उनका मानना ये है ये सही है और ये गलत। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि पहले आप क्या लिखते हैं, नंबर, और फिर क्या लिखेंगे, साइन। हम लिखवाते नहीं है, ऐसे बोल देते हैं बस। ओके, अब सुनना, कुरबान सर ने कहा था पहले नाम लिखा जाता है कैटायन का। कैटायन इस समय क्या है, काउंटर आयन। अब सुनो बात, ये भी लिखवाते नहीं, सुनना। काउंटर आयन के नंबर के लिए कभी भी डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका नाम पोटेशियम है, हमें नंबर से कोई मतलब नहीं, हमने चुपचाप इसका नाम लिख दिया पोटेशियम। काउंटर आयन के नंबर्स को कभी डिनोट नहीं किया जाता कि डाई पोटेशियम या ट्राई पोटेशियम, नहीं, सिंपल पोटेशियम। ओके, कैटायन का नाम हो गया। बारी आई एनायन की। एनायन क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले लिगेंड फिर मेटल। दिस इज ऑक्सैलेट। कितने हैं, तो ट्राई ऑक्सैलेट या लेटो, लेटो नाम हो जाएगा ट्राई ऑक्सैलेटो। लिगेंड का नाम हो गया। अब बारी आया मेटल का। एल्यूमिनियम लिखूं या एल्यूमिनेट? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आओ भाई श्रेयांशी, तुम कह रही थी तुमको ऑक्सीजन निकालना आता है, जल्दी आइए दौड़ते हुए, लीजिए ना, आराम से, आराम, नीचे करो, नीचे करो। 3 ऑक्सैलेट -2 गुड, बराबर 3। क्यों 0? हाँ, क्यों 0? पूरा ले रहे हैं, जब पूरा ले रहे हैं तो न्यूट्रल हो गया 0। सॉल्व करिए। 3 + x -6 आएगा या +6 आएगा? हाँ, माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है। x बराबर 2, सोच लो। नहीं, उसे आता है, वो ऊपर डर रही है थोड़ा सा। ठीक है, हम बस इससे मतलब था। क्या सही लिख दिया इसने? 3 × 1 + x + 3 × -2 बराबर 0। जब पूरे को लेते हैं तो वो न्यूट्रल होता है, तो 3 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर +3। इज इट क्लियर? तो यहां पर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो आप यहां पे क्या कर देंगे, ओके, ठीक है बच्चों। तो पहले कैटायन का नाम लिख दिया पोटेशियम, डाई ट्राई से मतलब नहीं होता। एनायन इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले लिगेंड का नाम आएगा ऑक्सैलेटो, 3 बार आया है, ट्राई ऑक्सैलेटो, एल्यूमिनेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 3। कोई शक है क्या? बोलो। एक और देखते हैं, CO EN का होल ट्वाइस Cl
मैं करूंगा, आप देखेंगे। पहले में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? सुनना बेटा, दूसरे वाले में मैंने आपको कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नहीं दिया है, सीधे कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे दिया, काउंटर आयन नहीं दिया। कहने का मतलब आपको सीधे किसका नाम लिखना है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। तरीका आपको मालूम है, पहले लिगेंड का नाम आएगा और फिर सेंटर मेटल का नाम आएगा। ओके, अगर सुनो बेटा, आइए देखते हैं लिगेंड के नाम क्या है। दिस इज एथिलीन डाइएमीन, चालू होगा ई से, बोलो यार। क्लोराइडो सी से, नाइट्राइट से बना नाइट्राइटो एन से, कोई दिक्कत तो नहीं। अल्फाबेट में पहले क्या आता है? सी, बोलो नाम। क्लोराइडो, फिर बोलो बिस एथिलीन डाइएमीन, चाहे नाम लिख दो चाहे एब्रीवेशन लिख दो, बोला करो। फिर नाइट्राइटो, बेटा बोलो क्या? बेटा बोला करो। यहां पे जरा रुकिए, जरा ठहरिए। क्या नाइट्राइट एम्बिडेंटेड लिगेंड है? हाँ है। नाइट्राइट और नाइट्रो एम्बिडेंटेड लिगेंड। सुनना, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड आता है तो उसका नाम लिखने के बाद हाइफन लगा के उस एटम को भी लिखते हैं जो डोनर एटम होता है। नाइट्राइट में डोनर कौन होता है? ऑक्सीजन। तो इसके आगे बड़ा वाला ओ बना देते हैं, कैपिटल में बनाते हैं, स्मॉल में। नई बात समझ में आई? जैसे ये भी तो एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, साइनाइड। आईयूपीएसी नाम लिखोगे साइनो और सी, तो इसका डोनर होता है सी। तो जब भी बच्चों एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात उठती है, उसका नाम लिखने के बाद हम लोग उसके डोनर एटम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मेरी पूरी क्लास सामने देखिए प्लीज, डोंट राइट। एथिलीन डाइएमीन स्टार्टिंग लेटर इज ई, क्लोराइडो स्टार्टिंग लेटर इज सी, नाइट्राइटो स्टार्टिंग लेटर इज एन। अल्फाबेट में सबसे पहले आया सी, क्लोराइडो, फिर आया ई। कितने हैं? दो। डाई लगाएगी बिस, बिस एथिलीन डाइएमीन, नाइट्राइटो ओ। लिगेंड के नाम हो गए। बारी आई सेंटर मेटल की, कोबाल्ट लिखूं या कोबाल्टेट? क्यों? क्यों? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट। ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। आ जाओ जरा, आओ। निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, यहीं फेंक देंगे। चलो निकालो जरा ना। ईएन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताया, हंसिया ना जरा। न्यूट्रल लिगेंड है, कितना होगा? 0। एक्स नाइट्राइट NO2 माइनस, माइनस, बस एक ही बार में चला जाता है। हाँ, बराबर +1। सॉल्व करो, -+1। हाँ, x बराबर +3। ठीक, चलो बढ़िया। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा बताओ? +3 आएगा। ओके, तो यहां पे क्या लिख देंगे? रोमन में 3। कोई दिक्कत? कोई बच्चा बताएगा कि अभी नाम में कुछ अधूरापन है। आयन, क्या ये कंप्लीट सॉल्ट दिया? आपको ये आधा एक आयन दिया है। कंप्लीट सॉल्ट का मतलब होता है कैटायन और एनायन। सिर्फ ये तुम्हें एक कैटायन दिया गया है, इसलिए लास्ट में आप लगा दीजिएगा आयन। जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख दिया। बेटा तुम खड़ी हो, बताओ इसके नाम में आयन क्यों नहीं लगाया?
ये कंप्लीट सॉल्ट है। इट हैव कैटायन, इट हैव एनायन, दोनों के नाम आपने लिखे हैं, तो आयन लिखने की जरूरत नहीं। जबकि ये क्या है, ये एक आयन है, सिर्फ कैटायन आपको दिया गया, एनायन तो है ही नहीं, इसलिए आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, आयन। ओके, या फील करिए, फील करिए, बताइए इसमें आयन लगाओगे? बोलो, सब लोग बोलो। नहीं, बिकॉज कैटायन भी है, एनायन भी, लेकिन अब लगाओगे आयन, अब आयन लगाए। बात क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, इसमें नई चीज तुमने क्या सीखी है कि एम्बिडेंटल लिगेंड जब लिखते हैं तो हाइफन लगाकर डोनर साइड को भी लिखा जाता है। साइनाइड का नाम सी पे खत्म होगा, ठीक है? अच्छा, चलो आपके लिए एक और कर देते हैं। बच्चों आसान में देखो, एक और नाम लिख देते हैं, ठीक है? मैंने आपको दिया ये लास्ट नाम कर रहे हैं, फिर आप लोग की बारी आ जाएगी। CrNH3 का होल 5 NCS ZnCl4। देखते ही पूरी क्लास समझ गई है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। हाँ या ना? जल्दी से चीखो, इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, मैं ना बताने वाला। ठीक ठीक, चलो खड़ी हो, तुम खड़ी हो, बहुत खड़ी नहीं हुई, नहीं खड़ी बहुत बहुत। चलो चश्मा खड़ी हो जा, चश्मा वाइट पे चश्मा, खड़ी। वाइट नहीं है क्या? हमें वाइट लग रहा है, खड़ी। आप बस पूरी क्लास को ये बताएंगी 1 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे कौन, 3 नंबर पे कौन, 4 पे कौन, 5 पे कौन। क्या? चुप रहिए, सबसे पहले आएगा, सोच लो। इसका नाम जानते हो क्या होता है? जैसे आइसोथायोसाइनेटो, आई से चालू हो रहा, दिस इज एमीन, ए से चालू हो रहा। पहले कौन आएगा, बोलो? सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, लीगेंड के बाद कौन आया, मेटल। कैटायन चूंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर था, पहले लीगेंड आएगा फिर मेटल। बोलो, एनायन के पास गए, ये भी साला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो पहले आएगा लीगेंड का नाम और फिर आएगा मेटल। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ बेटा। ये बेटा एमीन है, ये स्मॉल ए से चालू होगा, ये आइसोथायोसाइनेट है, आई से चालू होगा। अल्फाबेट में पहले क्या आता है, ए। जरा एबीसीडी सुनाओ, सुनाओ। आई बाद में आया, ए पहले आया। चलो, शुक्र ऊपर वाले का तुम्हें एबीसीडी आती है। चलिए बैठिए, बच्चों समझ में आ गया? चलिए तो आ जाओ, सब लोग साथ देंगे हमारा। पहले कैटायन का नाम करेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले लीगेंड आएगा फिर मेटल। ये ए से चालू होता, ये आई से। चलो बोलो, बोलो सब लोग। पेंटा एमीन, डबल एम की सिंगल एम, डबल। फिर बोलो, आइसो थायोसाइनेटो, हाइफन लगा के एल लगा दे। बताओ बेटा, फिर क्या लिखोगे, क्रोमियम या क्रोमेट? बोलो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, 8 का इस्तेमाल है नहीं होगा, और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बाद में निकाल लेंगे। आगे आओ। एनायन भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, पहले क्या लिखोगे, सब लोग बोला करो, टेट्रा क्लोराइडो। जिंक या जिंके, जिंकेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन। समझ में आया?
बताओ ना हुजूर, खजूर बताओ आया कि नहीं आया है? कैटायन का नाम पहले लिखते हैं चूंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, पहले लिगेंड आएगा फिर मेटल। लिगेंड एक से ज्यादा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले एमीन आएगा फिर आइसोथायोसाइनेटो आएगा। क्रोमियम का नाम क्रोमियम क्यों लिखा? क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, 8 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राइट बेटा, आ जाओ बाहर, फानते हुए बाहर आना, टाइम बर्बाद ना करो, जल्दी से जाओ। आप समझ रहे भैया क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है ये बच्चा करेगा, मैं सभी लोगों ने किया, दोनों बच्चों ने किया, ये भी करेगा। पहले इसका निकाल के दिखाइए, थोड़ा पीछे पकड़ो। हाँ, ठीक है। पक्का +3 आएगा? कैसे आ गया +3? समझाओ तो मैं। 0 हो गया। हाँ, तो ये प्लस रखोगे कि माइनस? हाँ, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस होगा जो यहां जाके प्लस हो जाएगा। प्लस ठीक बताया इन्होंने, ठीक। आगे करिए, जिनका निकालिए। सहमत है सब लोग? क्लियर है? क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहां पर आएगा बेटा 3 और यहां भी बेटा आएगा 2। सब लोग सहमत है? राइट। मैंने 3 अच्छे एग्जाम्पल आपको करवा दिए जिससे पूरी थ्योरी क्लियर हो गई। अब आपकी बारी है, तैयार? चलो, चलिए आपकी बारी आ गई है, सबने लिख लिया है? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना तो नहीं? कोई डाउट हो? लास्ट वाले में आयन क्यों नहीं लगाया? कंप्लीट सॉल्ट है, प्लस भी है माइनस भी है, तो आयन लगाने की जरूरत नहीं है। अबे जो आयन दिखाई पड़े तो आयन लगाओ, जब आयन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो काहे को आयन लगाओगे? ठीक है, चलो चलो चलो, आओ चलिए। अबे यही और क्या है? आइए अगला सवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं, हुजूर मुलाजा फरमाइएगा। अच्छा, चलो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फटाफट करते जाइए। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लास्ट वाला। चलिए 3 क्वेश्चन दिए आपको, 1.5 मिनट दे रहे हैं, फिर 3 क्वेश्चन और देंगे। ये पानी लेके गया, अभी लाया नहीं, ले आया। 1.5 मिनट आपके पास है, जल्दी करिए। पहले कैटायन फिर एनायन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड फिर मेटल। खत्म हो गई बात।
बोलो भाई जैद, जल्दी करिए। हो गए? टोपी बोलो। हो गए? साहिबा दीदी अच्छा नीचे मॉर्निंग में आ गई, ठीक है। हो गया रिबा? सबने कर लिया? ओके, सो चालू करें खेल। चालू करें बेटा। पहली वाली कॉम्प्लेक्स में हमारे बच्चे देख रहे हैं कि काउंटर आयन है कैटायन। फर्स्ट ग्रुप का मेटल है +1 चार्ज होगा। टोटल 2 मेटल है तो टोटल पॉजिटिव होगा +2, तो टोटल नेगेटिव होगा -2। पहले नंबर फिर चार्ज, राइट। सबसे पहले हम लोग करते हैं कैटायन का नाम, लेकिन अगर वो काउंटर आयन है तो उसके नंबर के लिए कुछ भी नहीं लगाते, सिंपल लिख दिया पोटेशियम। बारी आई एनायन की। एनायन हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। पहली लीगेंड दिस इज आयोडाइडो, 4 लगे हैं टेट्रा आयोडाइडो। मरकरी लिखू या मर्क्यूरेट? एनायनिक में 8 लगाएंगे, मर्क्यूरेट, और ब्रैकेट में लगा देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। कितनी? 8। 2 निकाल के दिखाई क्या? क्लियर है? कितने लोगों को सही हुआ? बहुत बढ़िया। तुम में से क्या कोई आज मॉर्निंग में आया था? वो 3 बच्चे। और कोई मॉर्निंग में आया था कोई आज? कोई नहीं आया था ना? अच्छा, दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। पूरी क्लास को दिखाई पड़ रहा है। इसमें काउंटर आयन जो है वो एनायनिक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया? कैटायनिक। सबसे पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, और कैटायन हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले लिखेंगे लीगेंड का। दिस इज एमीन। 4 बार आया, बोल दो टेट्रा एमीन। क्या वॉवेल को डिलीट मारोगे? कॉपर लिखो या क्यूप्रे? कॉपर। अब आते हैं एनायन पर। एनायन काउंटर आयन है, कोई छेड़खानी नहीं करते, सिर्फ नाम लिख देते हैं बस। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर? कितने लोगों का सही हुआ? सबका सही हो रहा है? बड़े बेटा आगे बढ़े, आ जाओ। ओह, दिस इज कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चार्ज बोलो है? समझ गए कि बताएं? चलो, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे ना, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले नाम लिखेंगे लीगेंड का। डाई डबल एम वाला एमीन। सिल्वर लिखू या अर्जेंटेट? सिल्वर, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। एनायन के पास गए, वो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले लीगेंड आएगा साइनो। 2 है डाइसाइनो। सिल्वर लिखू या अर्जेंटेट? अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन। ओके, कितनी आई? 1-1। कितने लोग का सही हुआ? लंबे हाथ खड़े करिए प्लीज। कोई नहीं, ठीक ठाक तुम बोल रहे। सल्फेटो रहेगा। काउंटर आयन के नाम में कोई छेड़खानी नहीं करते। काउंटर आयन में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। अगर ये सल्फेट लीगेंड होता तो सल्फेटो करते, अगर ये काउंटर आयन है तो सल्फेट ही लिखेंगे। बच्चों की बात समझ में आ गया? चलो, अच्छा क्या तुमने पूछ लिया। हो सकता है बहुत से बच्चों के मन में हो कि आपने इसको सल्फेटो क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया? लीगेंड के नामों के रूल्स होते हैं, काउंटर आयनों के नामों के रूल्स। सल्फेट इज सल्फेट,
कार्बोनेट इज कार्बोनेट, पोटेशियम इज पोटेशियम। इज इट क्लियर? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, हटाए इसको, बस लिख लो इसको, लिख लो। लिख लिया? सब में लिख लिया? अच्छा, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, जो देखेंगे। बच्चों कहीं पर अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर एन लिखा हुआ है तो एन का मतलब क्या होता है? नाइट्राइल। चार्ज कभी भी लिखे, जैसे Cn का मतलब साइनाइड होता है, OX का मतलब ऑक्जेलेट होता है, तो अगर कहीं पर N लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? नाइट्राइट। राइट, आइए अगले 2-3 सवाल देखते हैं। चलिए बेटा, आ जाओ। K2 सेंटर मेटल इज ऑस्मियम, नाम करिए। तीन क्वेश्चन, फिर से 1.5 मिनट आपके पास है। बच्चों तीसरे वाले में ये क्या है? सब लोग बोलो, अच्छा लगेगा। NH2CONl, this is urea। R1 वाले बच्चों ने सवाल भेजना चालू कर दिया। मैं देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चे 7-8 सवाल ही भेज रहे हैं। 50 सवाल में 7-8 सवाल बस भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरे तुम देखना, इस न्यूमेरिकल सेशन को जिसने कर लिया 30 दिन कंटिन्यूअस, वो लिख ले कहीं पर 40 सवाल के नीचे वो जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है 30 दिन इस काम को करना ये उन्हीं के बस का है जो सिलेक्शन के योग्य है। सब लोग नहीं कर पाएंगे काम, मुझे मालूम है। देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। बोलो मेरे भाई। वाह, अरे गुरुजी थोड़े बड़े बड़े से दे दिए आपने। अरे कुछ बड़े नहीं दिए, सब 2-2 कौड़ी के हैं। यादव जी निकल के इधर आ जाइए जल्दी से, थोड़ा जल्दी से फटक से। कर लिए सब लोगों ने? कर लिए? बोल दो, हो गए। आ जाओ बेटा। क्या ये कैटायन है? टोटल पॉजिटिव कितना है? 2। तो यहां पे टोटल नेगेटिव कितना होगा? 2। चलो सहमत है? सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे कैटायन का। नंबर से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो काउंटर आयन है। सिंपल पोटेशियम। ओके,
अब बारी आई एनायन की। हमारा जो एनायन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले नाम आएगा लीगेंड का, फिर नाम आएगा मेटल का। दिस इज क्लोराइडो, दिस इज नाइट्राइड से नाइट्राइडो, फांसी वाला। कौन सा है, पहले सी या पहले एन? तो पेंटा क्लोराइडो, बोला करो यार, नाइट्राइडो। बेटा ऑस्मियम लिखूं या ऑस्मेट? बोला करो। एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, हम लोग लिखेंगे ऑस्मेट। बोलो मत। ऑक्सीडेशन नंबर दीदी निकाल के दिखाएंगे, ठीक है? खत्म करे बात। कितने लोग का सही हुआ? लंबे हाथ खड़े करो, झूठ ना बोले ना। देख देख देखो, लंबे हाथ खड़े करो, देखने दिया करो, तुरंत नीचे कर ले। सबका सही हुआ है, राइट? सही हुआ ना? आइए आगे चल रहे बेटा। आप लोग देख रहे होंगे कि अगले वाले कॉम्प्लेक्स में ना तो कोई चार्ज है और ना ही तुम्हें काउंटर आयन दिखाई पड़ रहा। अबे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है? और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन कहां से आ जाएगा जब उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है। अच्छा, आपको सीधे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है, तो पहले लीगेंड आएगा, फिर मेटल। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनिल। हाँ या ना? कितने हैं? कितने हैं? तो डाई या बिस, क्योंकि इसके नाम में डाई आया है। और अगर बिस लगाओगे तो ब्रैकेट के अंदर नाम लिखोगे साइक्लोपेंटाडाइइनिल। बच्चों फेरेट लिखूं या आयरन? एनायनिक में 8 लगाते हैं, कैटायनिक और न्यूट्रल में कुछ नहीं लगाते, सिंपल नाम लिख देते। कितने लोग का सही हुआ? हाथ लंबे खड़े करो, मुझे देखने दिया करो। खड़ी हो जाओ। क्या गलती करी? ये हटाओ पहले, आवाज नहीं आएगी। ऊपर वाला सही था, कहां गलत हो गया तो बताओ। क्लोराइड कर दिया। नहीं, क्यों बेटा? क्लोराइड तो इसका आम नाम है, जब आईयूपीएसी में करते हैं तो क्लोराइडो। नाइट्राइड तो इसका आम नाम है, जब आईयूपीएसी में करते हैं तो नाइट्राइडो। फांसी वाला याद नहीं आपको? इसमें क्या गलती हुई? क्या बेटा? अच्छा, इसका नाम याद नहीं था। ये बच्चा वही है, ऑर्गेनिक वाला है, साइक्लोपेंटाडाइइनिल, ऑर्गेनिक वाला है। बताओ बेटा, क्लियर? अभी क्लियर हो गया बेटा? इज इट क्लियर? कोई डाउट है? नेक्स्ट। अगेन बच्चों देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और कोई काउंटर आयन भी नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखना है। दिस इज क्लोराइडो, दिस इज अल्फाबेट में सी पहले है, यू, तो नाम क्या होगा? डाई क्लोराइडो। डाई लगाओ या बेस? बेस। यूरिया ब्रैकेट में लिखेंगे। कॉपर या क्यूपरेट? बेटा कॉपर लिखेंगे और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत बेटा किसी को? कितने लोगों को सही हुआ ये? अरे वाह, ये सही हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक। हाँ वही मालूम है, बताओ ना हमको। आइए भाई, अब यादव जी का काम आ गया फटाफट। ठीक, सबका सही हो गया। चलिए भाई, तो मेरे ख्याल से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेते हैं और नाम लिखना भी आप लोगों को आ गया है। देखिए मेरे खजाने में कोई और माल पानी है क्या? हाँ, मेरे खजाने में माल पानी है, लेकिन वो बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का है। खत्म करें इसको। आइए, तो हम लोगों ने बच्चों इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल पढ़े और आईयूपीएसी नेम्स करना सीखा। अब आईयूपीएसी में बेटा एक लास्ट पॉइंट रह गया है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर हेडिंग डाल ले तो कैसा रहेगा?
हेडिंग तो डाल सकते हैं ना, नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स। बोलो नहीं, अगर दिल पे हाथ रख के सही से बताना, क्या अच्छा लगता है हेडिंग डाल दो बोर्ड खाली रह जाए? क्या अच्छा लगता है? हेडिंग डाल दी, बोर्ड पूरा मान जाएगा, है? नहीं बचा पाओगे? अच्छा, तो आज चलिए ठीक है, 10 मिनट का है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? चलिए, तो कल आप लोग थोड़ा इसको रिवाइज कर लेंगे, और घर पे SW क्या बोलो? मोल कॉन्सेप्ट आज ही कर लेंगे। कल मोल कॉन्सेप्ट के सवाल लगाएंगे MTG अनसॉल्व्ड से, और कल शाम तक मुझे क्या भेज देंगे? उसके डाउट। और परसों आपकी क्लास होगी। बेटा आउटसाइडर बच्चे भी आ सकते हैं जो आप ही के टर्न पर आएंगे।